हेलो हाय, मैं हूँ आपका अपना फ्रेंड नरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल साइकोलॉवर 007। आज हम जानने वाले हैं कि आपको भी रात में लगता है डर, सोते समय आप भी जग जाते हो, इनके पीछे की वजह क्या होती है, आपको रात में डर क्यों लगता है, सपने क्यों आते हैं, ऐसी चीज़ें। कई लोगों को रात के सोते समय डर लगता है, इस वजह से वो कई दिन तक नहीं सो पाते। नतीजन उनकी तबीयत भी आए दिन ख़राब होती रहती है, सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन रहता है। सोते समय उन लोगों को इतना डर लगता है कि वो चिल्लाने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं, उन्हें किसी चीज़ से डर लगता है। ये उन्हें भी पता नहीं होता और जब उन्हें जगाने की कोशिश की जाती है तब वो आसानी से उठ नहीं पाते और जागने के बाद न उनको कुछ याद रहता, नहीं उन्हें कुछ समझ आता है। इसके कारण वो लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। इस नाइट को टेरर नाइट कहते हैं। ये बच्चों में आमतौर पर पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये ज़्यादातर बड़ों में भी पाई जाती है। ऐसा कैसे होता है, आज जानते हैं इसके बारे में। नाइट टेरर क्या होती है? जब नींद में आप डर जाए उसे नाइट टेरर कहते हैं। अगर नींद आ रही है आपको, नींद में किसी वजह से आप डर जाते हो तो उसे नाइट टेरर कहते हैं। ये कोई मामूली डर नहीं है। जैसे जब हम किसी सपने को देखकर उड़ जाते हैं, ये तब होता है जब हम नींद की डीप स्टेज में जाते हैं, गहराई में जाते हैं। टेक्निकल टर्म में कहा गया था कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट की सबसे डीप स्टेज में जब हम सोते हैं तब डर के कारण हम उठ जाते हैं। हमारी आंखें डर के कारण खुल जाती है। जागने के बाद भी आपको अपना डर का कारण याद नहीं रहता। कई बार इस स्टेज में लोग काफ़ी चलना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि ये एक अलग डिसऑर्डर है, एक अलग प्रकार का नेसेसरी अमाउंट या मोमेंट बोल सकते हैं इसको। पर नाइट टेरर भी लोग इस नींद में चलते हैं। नाइट टेरर में ये चीज़ आती है। नाइट टेरर के कारण, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं नाइट टेरर के कारण। जैसे मैं बताऊं, जब आपके शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने का समय नहीं मिला हो तब नाइट टेरर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, फिर थके हुए हो, तो तब आपको नाइट टेरर हो सकता है। अगर आपके परिवार में नाइट टेरर की हिस्ट्री रही हो, अगर आपके कोई परिवार में कोई जिसको नाइट टेरर हुआ हो, तो वो भी आपको भी होने लग जाएगा। जब अगर आपको पता होता है कोई एक्टिव कारण न भी हो, पर पास्ट के किसी ड्रामा ने या आपके दिमाग पर बाहर असर दिया, कोई बात हो, किसी ने आपके ऊपर असर दिया हुआ है। इन सारी परिस्थितियों में इंसान खुलकर बात नहीं कर सकते, ठीक है, और फिर दिमाग अपने हिसाब से एक्ट करता है। गहरी नींद में है या तनाव एक्टिव फेज में आ जाता है और इस वजह से आपको निहगत टेरर महसूस होता है। इसलिए हमें उससे अपने तनाव को समझना ज़रूरी है, ठीक है। नाइट टेरर के मैं लक्षण बता दूं आपको थोड़ा। जब हम कोई सपना देख कर डरते हैं, उठने के बाद हमें वो सपना याद होता है, पर नाइट टेरर के केस में डर के कारण हमारी आंखें तो खुली होती है पर उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। नाइट टेरर के केस में इंसान खुद के लिए और दूसरों के लिए भी एग्रेसिव होता है। मतलब कि आप सो रहे हो, आपकी आंखें खुल जाएगी लेकिन हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं, या फिर अचानक से आपका शरीर पूरा जाम हो जाता है, आप उठ नहीं पाते हो, कोशिश करते हो लेकिन उठ नहीं पाते हो। ये नाइट टेरर के लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर आप और भी बहुत सारे मोमेंट होते हैं, बहुत सारे, जो आपको मैंने चौथा बताया कि कोई पास्ट होता है। अगर पास्ट में आप कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप भूल नहीं पा रहे, तो वो भी एक वजह होती है नाइट टेरर की। उस वजह से वो आपको याद आती है, लेकिन याद क्या आता है ये आप खुद नहीं, उस टाइम जब आपको उस समय आप उस चीज़ को याद कर रहे होगे तब आपको वो चीज़ याद रहेगी, लेकिन आप बाद में भूल जाओगे उस चीज़ को। लेकिन उससे जो डर होएगा वो आपके अंदर आ जाएगा। नाइट टेरर का इलाज भी होता है। नाइट टेरर की सबसे अच्छी दवाई है समय से सोना। दवाई से असर होता है, ठीक है, पर स्लीप पैटर्न का सही भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में तनाव का सही कारण जानना, ठीक है, अच्छी डाइट लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये सारी चीज़ें एक रूटीन में आने के बाद नाइट टेरर से निपटने में मदद होती है। जो भी लोग नाइट टेरर में जूझ रहे हैं
वो इन बातों को फॉलो करें। मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ, उसको भी ये प्रॉब्लम है नाइट टेरर की। अचानक से रात में आंसू आ जाना, अचानक से रोने लग जाना, या फिर अचानक से कुछ मूवमेंट करने लग जाना। ये उसकी प्रॉब्लम ये थी कि नाइट को कभी लेट सोना, कभी जल्दी सोना, ठीक है, कभी कभी पूरी नाइट तक नहीं सोना, ठीक है, ये वजह होती है। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, एक रूटीन बनाना होता है। अगर इसका ये सही इलाज है, इसका दवाइयों से आपको इतना असर नहीं पड़ेगा जितना आपका रूटीन से पड़ेगा। एक तो अच्छी डाइट लीजिए, ठीक है, समय पर अच्छी डाइट लीजिए। उसके बाद एक अपना समय निश्चित कीजिए कि मुझे इतने टाइम पर सोना है। उसके बाद शाम नाइट को सोते समय ऐसी किसी चीज़ को याद ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंचता है। ये चीज़ें नाइट टेरर होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी उन बातों का ध्यान रखें कि अगर आपके पास्ट में जो घट चुका है उन चीज़ों को याद मत कीजिए, क्योंकि हमेशा हुआ है कि पास्ट जो गया वो हमें क्या होता है कि एक टेंशन दे जाता है, ठीक है, और प्रॉब्लम में रहते हैं। और इनकी वजह से क्या है, हम दिमागी जो क्या बोलते हैं उसे, एक दिमागी बीमारी हो जाती है जो हमें वो दिख नहीं पाती, लेकिन वो एक दिमागी बीमारी होती है कि हम उसके बारे में बार बार सोचना, ठीक है, उसके बारे में विचार करना जो है ही नहीं, उस चीज़ों के बारे में पास्ट को लेके टेंशन में लेना, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं उन चीज़ों से, ठीक है। प्रेजेंट को अच्छा बनाओ। अगर प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसको अच्छा बनाओ, पास्ट को याद मत करो, तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रेस लेवल रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सपनों में बुरी चीज़ें आना, कभी डरावने सपने आना, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। जो रात में आपको डर लगता है, इन चीज़ों अचानक से जाग जाना, या फिर कोई ऐसी बातें जैसे कि मूवी देख लेना, कोई सीरियल देख लेना, या किसी चीज़ से दिन में डर जाना, ये सब चीज़ें आपको रात में सोते समय याद आती है, और उस वजह से आपको क्या है, अचानक से रात होते समय बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, ठीक है। अब अगर इनमें से अगर आपको अचानक से रात को डर लगता है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए, आप लाइट ऑन कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई है, ठीक है, आपकी फ्रेंड वगैरह, मम्मी पापा वगैरह कुछ भी है, तो उनका हाथ टच कीजिए, हाथ टच करके सोइए। आप कोई हो, हल्का सा हाथ टच करके सोइए, तो इससे आपको वो सपने नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको अगर नींद नहीं आ रही तो आपको उस टाइम पे जो मन कर रहा है वो पहले वो कीजिए। जैसे कि आपको मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो फ़ोन चलाइए आप, ठीक है। आपको अगर कोई काम करना है तो वो काम कीजिए, ठीक है। तो आप उसके बाद आपको दुगनी तेज़ी से नींद आने लग जाएगी, ठीक है। बाकी इतना ही। अगर इससे भी कोई और कुछ जो आपका सवाल रह गया हो कि डर लगता है और उसमें कोई और वजह हो सकती है आपके जो जाननी हो आपको और मैं नहीं बता पाया, तो आप मेरे को कमेंट करके वो सारा कुछ पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा आपको और बेहतर बताने की, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी जो आपके फ्यूचर में प्रेजेंट में काम आएगी।